गुड इवनिंग डियर। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद क्या था इक्वेशन आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, अब एक बार आपको फिर से बताता हूं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि कोई भी ए बी बिलोंग्स करे रिलेशन के अंदर, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। जैसे कि कोई फंक्शन ए बिलोंग्स टू ए आर रिलेशन के अंदर, तो वो तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 क्या था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है ए एंड बी, क्या ए एंड बी बिलोंग्स करे आर एंड, जब ए एंड बी बिलोंग्स कर रहा है आर को तो क्या करना चाहिए रिलेशन के अंदर, क्या है कि बी ए, इसका रिवर्स बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। इसी प्रकार नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फंक्शन क्या कहलाता है कि कोई भी जैसे फंक्शन के अंदर दे रखा है कि ए बी बिलोंग्स करता है आर को, बी ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को, तो अब क्या है कि दोनों में समान है ना, ट्रांजिटिव क्या कहेगा, नहीं सॉरी, बी सी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। अब क्या करना चाहिए कि बी बी समान है तो ए एंड सी बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। ये क्या था हमारा रिफ्लेक्सिव, ये क्या था सिमेट्रिक एंड ये क्या था ट्रांजिटिव। इनको हमने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन में पढ़ा और अब इसी बेस के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर एंड डिफाइंड एज रिलेशन ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ए है ना, ए से बड़ा है क्या है बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। इस फंक्शन के अंदर आप क्या लोगे, जैसे कि कोई भी फंक्शन लूंगा आपको, ये रिलेशन है, मैंने एक फंक्शन लिया कि ए बी से क्या है होना चाहिए बड़ा, तो आप ये बताओ कि ए बी से बड़ा होगा तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कोई भी एक साइड ले लिया हमने 1 2 3 4। जैसे कि आप यहां रखोगे रिलेशन के अंदर 1 रखना, ए का मान 1 रखा तो बी का क्या मान आया 1 ही तो आएगा, बट इसने क्या कहा है कि इक्वल या ग्रेटर देन है। अब इसी का मान 2 रखा तो यहां क्या आया 4, 3 रखा क्या आया 9, बट ये बताओ 4 रखा तो क्या आया 6। अब इस रिलेशन के अंदर 1 1 है बट 2 2 है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि कोई भी जब सेट के अंदर 1 से 4 तक है तो उसके सभी का क्या होना चाहिए सेम सेट। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन के अंदर 2 2 है नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी प्रकार नंबर 2 क्या था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या था कि कोई भी फंक्शन का दिया हुआ हो, जैसे कि 1 1 दे रखा है, इसका उल्टा 1 1 मिल गया। अब आप क्यों दे दिया कि 2 4, कह रहा है कि 2 4 है बिलोंग्स कर रहा है आर को, क्या 4 2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, कर रहा है रिलेशन के अंदर कोई भी, इस रिलेशन के अंदर 4 2 है कहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको क्या रहेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब नंबर 3 क्या बचा ट्रांजिटिव। नंबर 3 क्या है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के अंदर क्या था कि कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन था कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो क्या था कि ए एंड सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको आर को। अब ये फंक्शन क्या है कि ये फंक्शन हमारे पास है नहीं, अब इस फंक्शन के अंदर क्या है 1 1, क्या अगली कोई भी संख्या है जो 1 1 हो, नहीं है ना, अगली संख्या है 2 4
4। अब 4 से क्या है 60। अब हमारे पास क्या होना चाहिए 260। अब ये बिलोंग्स करा है आपको नहीं, क्योंकि आप इस रिलेशन के अंदर आप 2 मान रखोगे तो 4 ही आएगा। रिलेशन क्या है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आप 2 रखोगे तो कभी भी 16 मान नहीं आएगा ना, 2 का वर्ग 16 को ही होता है। तो इसलिए ये बताओ कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इस फंक्शन के अंदर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक, कोई सा फंक्शन नहीं है ना, यही प्रूव करना था। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड द सेट ए। सेट दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 एक रिलेशन ए एंड बी, बी 1+1। ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी। अब आप रिलेशन बनाओगे, रिलेशन कैसे बनाओगे कि इसका आपके पास सेट क्या दे रखा है कि 1 से 6 तक, तो आप यहां रखो 1 का मान 1 रखा, ए का मान 1 रखा तो क्या आया 2, 2 का मान 1 का मान ए का मान 2 रखा तो क्या है 3, 3 रखा तो क्या है 4, 4 रखा तो क्या है 5 एंड 5 रखा तो आया 6 एंड 6 रखा तो आया 7। यही तो फंक्शन आएगा, यही तो फंक्शन आएगा। अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर कोई भी सब आर का रिलेशन क्या था कि ए क्रॉस ए, यही तो है। अब रिलेशन के अंदर आपको दे रखा है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यहां मान रखा, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। नंबर 1 आप क्या देखोगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि एक ही टर्म हमें नोट सिद्ध करने के लिए एक ही टर्म बहुत है। जैसे कि देख लें 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर को, कहीं भी दिख रहा है आपको रिलेशन के अंदर नहीं ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगली क्वेश्चन है जैसे कि अब क्या करना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या देखोगे, कोई भी फंक्शन है सिमेट्रिक के अंदर क्या है कि 1, इसका ले लिया कोई भी फंक्शन 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो इसका रिवर्स भी क्या करना चाहिए बिलोंग्स करना चाहिए आर को, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब मेरे को ये बताओ 2 1 बिलोंग्स कर रहा है आर को कहीं भी है, तो ये क्या कहोगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नंबर 3 बचा क्या भाई, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा, 2 2 भी नहीं कर रहा, 3 3 भी नहीं कर रहा। अब इसका 1 2 कर रहा है तो 2 1 नहीं कर रहा, 2 3 कर रहा है तो 3 2 नहीं कर रहा, तो रिवर्स नहीं कर रहा ना, तो क्या होगा इसका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नंबर 3 क्या है आपके पास ट्रांजिटिव। कौन सा फंक्शन है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के अंदर क्या है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है। अब अगला सी क्या करेगा 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को कर रहा है भाई। जब अब ये दोनों सेम है 2 2, अब ये दोनों समान है ना 2 2, तो क्या करेगा 1 3 क्या बिलोंग्स कर रहा है आर को, कर रहा है 1 3, मिला कहीं 1 3, 1 मान रखोगे तो आपका 3 आएगा, कभी नहीं आएगा 2 आएगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर नहीं, तो क्या लिखेगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव फंक्शन भी नहीं है, तो तीनों क्या हुए नॉट, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब आपको ये समझ में आया कि रिलेशन फंक्शन के अंदर ए बी है कि बी का मान, जो भी रिलेशन बनाओगे तो बी का मान तभी आएगा कि ए का मान इस साइड से 1 रखा तो आया 2, 2 रखा तो आया 3, 3 रखा तो 3 जमा 1 4, 4 रखा 4 जमा 1 5, 5 रखा 5 जमा 1 6, तो बी की वैल्यू क्या आई 1, इससे क्या है 1 ज्यादा,
अब इससे ज्यादा वैल्यू आई है तो किसी भी फंक्शन के अंदर आपको ये तो 1 1 2 2 सेम तो मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से न तो रिफ्लेक्सिव, न सिमेट्रिक, न ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑफ रिलेशन ए एंड बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये है ना, ए इससे मतलब कि ए से क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल बी की क्यूब। अब ये बताओ मेरे को, कोई भी फंक्शन के आप जैसे कि एक सेट ले लिया, माना मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ रिलेशन क्या बनेगा इसका, रिलेशन क्या बनेगा कि 1 मान रखू ए का मान 1 रखा तो इसका मान क्या आया 1, बट 2 रखा तो इसका मान क्या आया 8, 3 रखा तो मान क्या आया 3 रखा तो 27, 4 रखा तो क्या आया 64, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, 64। अब मेरे को ये बताओ इससे क्यूब है कि नहीं। अब ये तो बताओ मेरे को एक रिफ्लेक्सिव है नंबर 1 कि इस फंक्शन में आपको कहीं भी 1 1 2 2 3 3 4 4 देखा, भाई 1 है 1 1 है मान लिया, बट 2 2 है 2 2। रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम संख्या 2 2 3 3 जितने भी सेट के अंदर है ना उसका क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। अब ये मेरे को बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है ना, तो इट डज नॉट इक्वल टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नंबर 2 क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, अब मैं सिमेट्रिक क्या हूं कि 1 1 है, इसका 1 1 वापिस है, बट आपको लूं 2 8, कौन सा फंक्शन लिया 2 8, 2 8 लिया, टू 8 लिया तो इसका बिलोंग्स कराया आर को, बट क्या 8 2 बिलोंग्स करा आर को। भाई इसका रिवर्स कैसे होगा कि बी का मान तो ऐसे क्या है बड़ा, तो आप ये बताओ बी का मान ऐसे बड़ा है तो ये 1 2 तो पॉसिबल नहीं है कि ए का मान बड़ा हो 2 से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे माइनस की लो चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव, होगा मान कहीं, इसका पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो क्या डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई इसका रिवर्स तो आएगा नहीं ना, तो क्या करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस सेट के अंदर आपने 4 तक वैल्यू ली तो क्या है कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 64 और 5 का 125, 6 का ऐसे चलता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं है। अब मेरे को ये बताओ आपको रिफ्लेक्सिव नहीं मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला, नंबर 3 इसकी बारी है ट्रांजिटिव फंक्शन। अब ट्रांजिटिव फंक्शन के अंदर क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन लिया जैसे 2 8 327 464, अब ये बताओ इसके अंदर क्या आपको मिलेगा कोई फंक्शन क्यूब मिलेगा। अब मेरे को ये बताओ जैसे कि मेरे पास 2 8 है 327 है 464 है, अब इसी का यदि 2 वैल्यू कहीं भी आएगी क्या आएगी, और 2 वैल्यू नहीं आएगी तो हम किसी भी फंक्शन के अंदर आपको ए बी मिल जाए, बिलोंग्स कर रहा है आर को, और बी सी आपको ना मिले, बी सी किसी रिलेशन के अंदर नहीं मिले, तो क्या कहोगे ये क्या है ट्रांजिटिव फंक्शन है, क्योंकि हम किसी के साथ तुलना कर ही नहीं सकते उसकी। भाई हमारे पास एक ही फंक्शन है, ए बी है बट बी सी नहीं है ना, नहीं है ना, तो बी सी नहीं है तो आप क्या करोगे, बी सी है ही नहीं तो हम तुलना किससे करें, तुलना नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं सीधा, इट इज ट्रांजिटिव फंक्शन। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि हमें ट्रांजिटिव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि इसमें क्या दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर दिया हुआ होगा, बट इससे हम क्या निकालेंगे कि
तभी होगा कि बी ए सी बिलोंग्स करे आर को। अब मेरे को ये बताओ, किसी फंक्शन रिलेशन के अंदर 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, जो भी फंक्शन है, जैसे कि रिलेशन के अंदर दिया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, ए बी को दे दिया इसने, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, जैसे ए बी की वैल्यू दे दी इसने 1 2, ए बी की वैल्यू दे दी 1 2, तो इसका बीसी ये तो बिलोंग्स कर रहा है आर को, बट इसका बीसी तो नहीं है ना, बीसी नहीं है, तो बीसी नहीं है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव फंक्शन है। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई जिसके पास हमारे पास बीसी नहीं है तो हम तुलना किससे करें, नहीं कर सकते ना, तो उसको हम ट्रांजिटिव फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके 5 नंबर क्वेश्चन में लगी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर 1 1। इसमें रिलेशन हमें दे रखा है कि 1 2 2 1, हमें इसमें एडवांस अपने आप ही खुद ने बना के दे दिया कि ये रिलेशन है हमारे पास 1 2 2 1, हमारा सेट है कि 1 2 3 तक। अब ये बताओ, कोई भी सेट मेरे पास है 1 2 3 तक, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि इसके सभी के क्या होने चाहिए, सेम रिलेशन के अंदर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू करना चाहिए आर को, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी, बी बिलोंग्स टू ए। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी फंक्शन इसके अंदर 1 1, इसके सेट 1 3 तक है तो इसका 2 2 एंड 3 3 होना चाहिए, ये नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, हमारे सेट में तीन सेट दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 तक। अब ये 3 तक तो कम से कम 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तो नहीं है ना, तो इसका लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक फंक्शन वो कहलाता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए बी इसका रिवर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। जिस प्रकार से 1 2 है बिलोंग्स कर रहा है आर को, क्या कर रहा है आर को, अब इसका रिवर्स 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर को। कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? ये हमारे को रिलेशन दे रखा है कि 1 2 एंड 2 1 दो ही रिलेशन है, तो ये इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ भाई, इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज सिमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसका रिवर्स है हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक। नंबर 3 क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के अंदर क्या था कि कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, 1 2 दे दिया, बिलोंग्स कर रहा है, ए बी तो दे दिया, अब बीसी क्या है 2 1, बीसी क्या है 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट अब दोनों समान है तो ए एंड सी की वैल्यू क्या है 1 1, क्या ही 1 1 बिलोंग्स करना चाहिए आर को। अब ये 1 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर, नहीं कर रहा ना, तो ये क्यों नहीं कर रहा? तो अब ये फंक्शन हमें रिलेशन के अंदर दे दिया कि हमें रिलेशन पहले से क्वेश्चन में दिया गिवन है कि 1 2 एंड 2 1, तो पहले से ही है, तो हमारे पास 1 1 तो है ही नहीं, तो 1 1 नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट ट्रांजिटिव फंक्शन। ये ट्रांजिटिव फंक्शन भी नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है तो भाई ये हमारे पास ना तो रिफ्लेक्सिव आया, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। अब आया सिमेट्रिक की बारी, सिमेट्रिक की बारी आई तो आपको दिया है कि 1 2 है, इसका वो रिवर्स 2 1 भी है, तो ये तो फंक्शन हो गया कि सिमेट्रिक तो है। बट आपके पास आई अब नंबर 3 ट्रांजिटिव की बारी, ट्रांजिटिव की बारी आई तो 1 2 है, अब 2 इसका दोनों का समान है, ए बी भी है बी सी भी है, अब बट ए सी ए 1 1 नहीं है फंक्शन के अंदर, देखो फंक्शन के अंदर नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इस फंक्शन को हम बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक बट सॉरी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट क्या सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है कॉलेज के अंदर, उसके अंदर क्या रखे हैं बुक्स। इज गिवन रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ द पेज। क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक सेम नंबर ऑफ द पेज के अंदर है। द इक्विवेलेंस ऑफ द रिलेशन,
अब हमें कह दिया कि द सेम नंबर ऑफ द पेज। अब किसी लाइब्रेरी के अंदर आपको मान लो कि मैं 10 बुक है, क्या है 10 बुक, या आप मान लो 8 बुक हो। अब आपके अंदर 8 बुक है, मेरे को ये बताओ रिलेशन के अंदर इसने कह दिया कि इसके अंदर 8 बुक है, तो मेरे को ये बताओ किसी पेज किसी बुक के अंदर के ए एंड बी में, अब मैंने मान लिया ए एंड बी में, क्या माना ए एंड बी में 8 बुक्स हैं, क्या माना ए एंड बी में 8 बुक्स है, 8 पेज है, क्या है पेज है। तो ये बताओ ए एंड बी में 8 पेज है, तो बी एंड सी, अब उल्टा इसका मैं करूं तो बी एंड ए में भी तो 8 पेज होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई। जिस प्रकार से एक लाइब्रेरी के अंदर की दिया हुआ है कि ए बी में 8 पेज है, तो बी ए में भी इसका रिवर्स में भी 8 पेज होंगे। अब इसको ये बताया कि सेम नंबर, आपको कह दे कि अब कोई भी इस रिलेशन के अंदर आपको 1 1 भी मिल जाएगा, क्योंकि सेम रिलेशन दे रखा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कोई भी कह रहा है, ये खुद स्वयं रिलेशन कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, कि ए बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। तो ये किसकी है भाई, किसकी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव की ना, रिफ्लेक्सिव की। तो ये रिफ्लेक्सिव तो फंक्शन हो गया। अब हमारे पास आई किसकी बारी, सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की बारी आई तो कह रहा है कि ये ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, क्योंकि इसने कहा है कि किसी भी को हमने मान लिया कि अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक बुकें रखे हैं, किसी भी बुक 2 बुक के अंदर हमारे पास 8 पेज की 2 बुक है। अब मेरे को ये बताओ ए एंड बी के अंदर 8 पेज है, तो मेरे पास बी एंड ए बुक के अंदर भी तो 8 पेज होंगे, यही है ना, दोनों पास समान है ना। तो इसने कहा है कि हैव द सेम नंबर ऑफ द पेज। तो ये बताओ इसके अंदर क्या है, रिलेशन के अंदर कहेगा कि बी ए बिलोंग्स करेगा आर को, और आर को करेगा तो ये कह देगा कि इट इज सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब आई ट्रांजिटिव की बारी। अब ट्रांजिटिव कहता है कि कोई भी नंबर लो, अब नंबर 3 आई ट्रांजिटिव की बारी। अब ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर को, हमें दिया हुआ है भाई ये बात तो, बट बी एंड सी, अब तीसरी बुक आ गई हमारे पास, वो भी सेम, इसने कहा है कि हैव द सेम पेज ऑफ इन द बुक। कहा है कि रिलेशन के अंदर एक्स और वाई हैव द सेम नंबर ऑफ द पेज, हमारे को रिलेशन में दिया हुआ है ये बात तो। अब ये सेम दिया हुआ है तो इसके अंदर हम ये कह देंगे कि ए एंड सी के अंदर भाई ए इस बुक में 8 पेज है, इस बुक में भी 8 पेज है, तो हमें ए एंड सी में भी तो 8 पेज होंगे। तो इस तीनों को हम कह सकते हैं, तीनों होंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी। इट इज ट्रांजिटिव फंक्शन रिलेशन, समझ गया। तो इस जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन दिया है द सेम नंबर ऑफ द, एक लाइब्रेरी के अंदर दी हुई है, हमारे को एक बुक दे दी कि 8 पेज है, तो 8 पेज या 10 पेज मान लो, 5 पेज मान लो, कुछ भी मान लो आप मान ले, तो कह रहा है कि वो इसके अंदर है, तो आपके अंदर एक बुक है, जैसे ये बुक है एनसीईआरटी +2, एनसीईआरटी +2 की बुक है, इसमें कितने पेज है, कुल होंगे 300 के समथिंग। अब 300 के समथिंग इसमें बुक में पेज हैं, तो एक दूसरी बुक लूंगा एनसीईआरटी की +2 की, तो उसके अंदर भी तो 300 पेज होंगे, तो इस सेम नंबर बुक की तो चेंज हुई है, बट उसका मतलब पेज तो इतने हैं 8। तो इस प्रकार से इसके क्या होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी एंड ट्रांजिटिव भी होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 8 क्वेश्चन नंबर आ गया, शो दैट द रिलेशन आर द 1 2 3 4 5 सेट दे रखा है कि 1 से 5 तक, एंड रिलेशन दे दिया 1 ए बी सच दैट a माइनस बी की मॉडुलस इज इवन। क्या कह रहा है कि a माइनस बी मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या है तो वो हमारे पास आती है पॉजिटिव। एक बात तो पता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर दे दे -2 का मॉडुलस, तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इसी प्रकार इसका कोई भी नेगेटिव मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो मेरे को ये बताओ 1 2 3 4 एंड 5।
5 तक वैल्यू ले रखी है। तो ये बताओ ए एंड ए क्या कोई भी फंक्शन है। अब मेरे को ये बताओ इसमें मैं कोई भी इवन नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। इवन नंबर 2 4, अब 2 4 ही है इसमें इवन। ओड नंबर 1 3 5। अब मेरे को बताओ सम एंड विषम संख्या है। सम एंड विषम संख्या है। सम कौन सी है 2 and 4 और विषम 1 3 5। ये फंक्शन कह रहा है कि ए में से बी घटाएंगे तो क्या बचेगा इवन नंबर। अब आप ले लो कोई भी फंक्शन ले लिया, जैसे कि मैं a माइनस ए कर दूं, क्या a माइनस ए, तो क्या बचेगा 0 बचेगा नहीं बचेगा। ये भी क्या है इवन माइनस इवन, तो क्या बचा 0। अब मेरे को सेम संख्या लूं 1 माइनस 1 लिया तो 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, क्या हुआ 0 ही तो आया। फिर क्या हुआ इट इज ए रिफ्लेक्सिव। क्यों कि कोई भी मान कर लो आपका मान क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं। तो इसको बोलते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई कोई भी मान रखोगे 1 1 रखोगे 2 2, क्योंकि a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a के अंदर 1 1 रखा तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो इवन है। तो इस प्रकार से अब मैंने लिख दिया नंबर 2। सिमेट्रिक के लिखिए क्या लिखोगे a एंड b बिलोंग्स कर रहा है r को, तो क्या है कि a माइनस b क्या आएगा इज इवन नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर है तो आप मेरे को ये बताओ इसमें से ये घटाया तो क्या है इवन। अब मैंने कह दूं कि b माइनस ए में से घटाऊंगा तो भी इवन ही आएगा ना भाई, तो इवन ही आएगा। कि इसका मॉडुलस है तो माइनस का क्या हो गया पॉजिटिव। आप घटाओ ना 2 माइनस 4 क्या आया, मॉडुलस के अंदर है 2 माइनस 4 माइनस का 2 मोड क्या ही वैल्यू 2। अब अगला फंक्शन है 4 माइनस 2 क्या ही वैल्यू 2। अब क्या है वैल्यू भी तो सेम ही तो आई है, कोई उल्टा है ना इसका, बट इवन नंबर है। तो इसको क्या बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक। अब नंबर 3 रह गया क्या ट्रांजिटिव फंक्शन। अब ट्रांजिटिव फंक्शन के अंदर क्या करोगे, नंबर 3 है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के अंदर क्या लिखा है कि भाई ए बी कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है किसको आर को, एंड बी सी वो भी कर रहा है आर को। समझ गया। अब मेरे को बताओ ये दोनों क्या है इवन नंबर, ये दोनों क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है। अब मेरे को ये बताओ जब ये दोनों इवन नंबर हैं तो अब का फंक्शन क्या था a माइनस बी, यही था ना। इसमें क्या करोगे नेगेटिव, क्या करो भाई इन दोनों को जोड़ दो ना, b माइनस सी यही आएगा ना, b माइनस सी आएगा तो b से b कैंसिल आउट हो, तो क्या है a माइनस सी। ये भी क्या है ये इवन नंबर है तो ये भी क्या होगा इवन नंबर ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी इवन बी सी इवन, तो ए सी बी इवन। तो इसको क्या लिखेंगे भाई इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। होगा नहीं होगा। अब ये तीनों हो गए। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दे रखी है कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू सच दैट ऑल एलिमेंट 2 and 4 आर रिलेटेड एंड ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू एलिमेंट एंड 2 4। कि कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है ना 1 3 5 कि इसके अंदर दे रखा है कि 1 3 1 3 5 ये फंक्शन दे दिया इसने। अब 1 3 5 कह रहा है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4।
ठीक कह रहा है कि 2 4 से किस प्रकार ये क्या है रिलेटेड। अब मेरे को ये बताओ 2 4 का तो आपको पता है कि 2 - 4 तो क्या आएगा -2, क्या है -2। अब ये क्या है इवन नंबर है कि नहीं है, -2 इवन है ना, तो बट आप ये घटाओगे, अब ये दो इसमें से रियल नंबर घटाओ, जैसे कि मैंने आपको ए एंड बी, ये अब क्या हो गया आपके पास सेट अलग से दे दिया इस क्वेश्चन में, एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। भाई मेरे को बताओ 1 में से 3 घटाऊंगा तो भी माइनस कर दो, 1 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस के 4, 3 में से 1 घटाऊंगा तो भी 2, और 5 में से 1 घटाऊंगा तो भी 4, एंड क्या लू ओके ऐसे घटा लो, 5 में से 3 घटाऊं तो क्या आएगा, तो आप तो इवन रहा है ना, क्या आ रहा है इवन फंक्शन। आप कोई भी संख्या ले लो कि कोई भी एलिमेंट ले लो, दो ओड की दो विषम संख्याओं का नेगेटिव हमेशा सम ही आएगा, दो सम संख्याओं का नेगेटिव भी क्या आएगा, सम ही आएगा, ठीक है ना। तो इवन नंबर प्रूफ